सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आओ सीखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का स्वर है स्वर ओ। स्वर ओ। ओ से ओखली। ओ से ओखली। तो चलो बच्चों स्वर ओ को लिखना सीखते हैं। पेंसिल को बिंदु पर रखा, एक आधा गोला, एक और आधा गोला बनाया, थोड़ा आगे की तरफ ले गए, यहाँ से एक शिरोरेखा लगाई, एक सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा। अब दूसरे वाली सीधी रेखा के ऊपर एक तिरछी रेखा और इसको गोल घुमा के बंद कर दिया और इन दोनों सीधी रेखाओं पर एक शिरोरेखा। ये है स्वर ओ। पेंसिल को बिंदु पर रखा, एक आधा गोला, एक और आधा गोला, थोड़ा आगे की तरफ ले गए, यहाँ से शिरोरेखा, सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा। अब दूसरी वाली सीधी रेखा के ऊपर एक तिरछी रेखा और इसको गोल कर दिया और शिरोरेखा। स्वर ओ। स्वर ओ। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ से ओखली। ओखली। बिंदु पर पेंसिल को रखा, आधा गोला, एक और आधा गोला, शिरोरेखा, सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा। अब यहाँ से एक तिरछी रेखा बनाई और इसको गोल कर दिया इस प्रकार से। लेकिन ये हमारा स्वर ओ गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि जब हम अ बनाकर इसके साथ एक सीधी रेखा लगाते हैं ना, तो इस सीधी रेखा के ऊपर से ही तिरछी रेखा, फिर इसको गोल करना है और उसके ऊपर शिरोरेखा लगानी है। अगर आप ओ की मात्रा को आगे वाली सीधी रेखा से ही बना दोगे तो आपका स्वर ओ गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। पेंसिल को बिंदु पर रखा, आधा गोला, एक और आधा गोला, शिरोरेखा, सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा, तिरछी रेखा और यहाँ से गोल कर दिया और ऊपर शिरोरेखा। लेकिन ये हमारा स्वर ओ गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि जब हम अ बना लेंगे उसके साथ एक सीधी रेखा लगाएंगे, फिर उस सीधी रेखा के ऊपर तिरछी रेखा, गोल कर दिया। जब शिरोरेखा लगाते हैं ना, तो वो शिरोरेखा केवल दोनों सीधी रेखाओं पर ही आनी चाहिए, पूरे ओ पर नहीं। क्योंकि ये जो ओ की मात्रा होगी ना बच्चों, ये आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए इन सभी मात्राओं को ध्यान से लिखना और पढ़ना सीखो मेरे प्यारे बच्चों। और आपने देखा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको स्वर ओ बनाते समय नहीं करनी है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।